कि अरबपति बन सकते। हमको समझाया गया था कि आप नेटवर्क की तरफ जाओ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक दूसरे के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग, यानी एक दूसरे के माध्यम से बेचने वाली चीजें वही है जो बाबा रामदेव के पास थी। और यहाँ पे क्या बताया गया कि आप स्वयं खाओ, दूसरों को बताओ। ये भी दूसरों को बताएंगे, ये भी दूसरों को बताएंगे, ये भी दूसरों को बताएंगे, ये भी दूसरे को बताएंगे, और ये बताते बताते सारे लोग पैसे वाले होते हैं। इसे नेटवर्क बिजनेस है। हेल्थ केयर आने वाले दौर का बिजनेस है या नहीं? अब आप थोड़ी देर को यहाँ से सोचना शुरू करो, आज से 10 साल पहले क्या इतनी बीमारी थी? खेती में या लोगों में? अब पूरा 10 साल और आगे ना, क्या हम लोग दूरदर्शी मीडिया से नहीं सोच सकते? हम लोग क्या दूरदर्शी मीडिया से नहीं सोच सकते? आने वाले समय में बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? जब बढ़ेगी तो हम लोगों का, हमारे पास तो 85 लाख रुपए नहीं है, तो क्या 500 रुपए तो है? बिजनेस फ्री में ज्वाइनिंग होती है तो नहीं कहता कि आपको कितने प्रोडक्ट खरीदना है। आपको किसी महीना में 1250 पॉइंट वैल्यू की खरीदारी करनी है, थोड़ी थोड़ी कर दो, खाओ और बताओ, यही तो करना है। मेरे पास पैसा नहीं थे तो हम पेशेंट को ढूंढ लेते थे, बहुत बढ़िया जगह ले चले, बहुत बढ़िया दवा मिलेगी, खाओ चल के, चलो वहां से खरीदवा के ला, यहाँ लाते तो यहाँ खरीदवा देते, चलो मेरा पैसा फ्री हो, मेरा आने जाने की सर्विस तो थी। और साथ नेटवर्क बिजनेस में कोई पैसा लग रहा, कम पैसे 16,000 बदले जाएंगे नहीं बदले जाएंगे? यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने के इसके अलावा कोई रास्ता है आपके पास? नहीं। जब है तो इसको कैसे करना है, हम लोग मिलके ही तो करेंगे। ये बात अगर उसको समझाएंगे क्या समझ में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। आएगी नहीं आएगी? अब हमने 2 फंडामेंटल आपको समझाए। अब एक बात और आपसे ये बात कहना चाहेंगे, थोड़ा सा और एक सिस्टम आपको बताएंगे। ये फॉलो करने के तरीके हैं। अगर आप ये बात मीटिंग में या किसी में करोगे, अपनी प्लान मीटिंग में या प्लान करने के बाद अगर ये बात समझाओगे उसको, तो उसकी बातें समझ में आएगी या नहीं? आएगी सर। आएगी साहब। आप देखो, पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके होते हैं। एक होते हैं एम्प्लॉय, यानी नौकरी करने वाले, नौकरी करके पैसा आता नहीं आता? यस सर। भाई पढ़ाई लिखाई किस लिए करते हैं? नौकरी मिले। नौकरी किस लिए मिले? पैसा मिले। नौकरी से क्या मिलता? पैसा ही तो मिलता है। दूसरा होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयं का बिजनेस करने वाले। किसी ने दुकान धर ली, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई खेती कर रहा, तो ये क्या है? हमारा स्वयं के काम है। तो हम कोई स्वयं का काम करते हैं, उससे पैसा आता है। इन चीजों से पैसा आता है। ये 2 तरीके बताए ना आपको, तो ये 2 तरीकों से पैसा आता है। इसमें आते हैं 95% लोग, और इनके पास होता है 5% पैसा। और इन 2 हिस्सों में आते हैं, एक होते हैं बिजनेसमैन, उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, रिलायंस, सरकार, इस कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर, यानी निवेशक। उनके पास इतना पैसा है, वो पैसा अपना निवेश कर करके पैसा कमाते हैं। भाई पैसा लगा के पैसा कमाते नहीं कमाते लोग? कोई प्रॉपर्टी पे लगा रहा है, किसी पे कुछ लगा रहा है। इनमें आते हैं 5% लोग, इन 2 हिस्सों में, और इनके पास होता है 95% पैसा। अब जिस बिजनेस को आप कर रहे हो वो क्या है? नेटवर्क बिजनेस। वो आपका इन 2 हिस्सों में नहीं आता, इस हिस्से में आता है जिसमें 5% आता है। नेटवर्क बिजनेस किस हिस्से में आता है? जिसमें 5% लोग आते हैं। अब कैसे? आप उदाहरण समझिए। यहाँ पे एक उद्योगपति क्या क्या मालूम, इसने फैक्ट्री लगाई
तो फैक्ट्री लगाने के लिए उसको अरबों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कैसा फैक्ट्री कैसे लगती, पैसा लगाने पड़ेगा ना, अरबों रुपए खर्च करेगा। इसके बाद रिस्क भी पूरा रहेगा, फैक्ट्री चली या नहीं चली, रिस्क रहेगा नहीं रहेगा। यार बोलो यार, हमारी मारे तुम लोग जुड़े हुए हो ना, हमारे परिवार के लोग हो यार, कैसे शर्म कर रहे हो, किस बात की शर्म है तुम्हें? अब शर्म करे तभी तो करो तुम्हारे फैक्ट्री मैं गलत नहीं कर, शर्म कर रहे हैं, बात करने में शर्म कर रहे, बोलने में शर्म कर रहे। रिस्क रहेगा नहीं रहेगा? अब अगर मान लो ठीक है फैक्ट्री चल रही तो कैसे इनकम आएगी? जैसे काजा की फैक्ट्री में ये 1000 बंदा काम कर रहा है, अब ये काजा को 10 रुपया घंटा बचा के देता है, तो एक घंटा में 10,000 रुपए हो गए ना सबके। अब 24 घंटा होते हैं, 24 घंटा में यहाँ पे 2,40,000 रुपया काजा को 24 घंटे में आया। तब आपकी को देता लोग है ना। अब नेटवर्क की इनकम देखो, हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो कितनी लागत लगी? आप लोगों कितनी लागत लगी भाई? अरे नहीं, 5,000 रुपए 4,000 रुपए में खरीदारी लगे नहीं लगे? सही कह रहे आप। कितने लगे ना? 3-4 हजार रुपया। तुमने कुछ लिया तो नहीं? तो पैसा क्या लगे, दुकान से नहीं लाते? बात तो सही है, तो ये तुमसे जब आपने यहाँ पे कोई चीज खरीदी, उसका पैसा आपको पैसा दिया, माल ले लिया, तो हमारा क्या लगा? ये तो दुकान से पैसे भी ला रहे, तो आपने यहाँ पे 0 लागत लगाई, कोई लागत नहीं है। ठीक है, जहां कोई लागत नहीं वहां रिस्क है, ये रिस्क फ्री हो गया। अब इनकम की बात करो, यहाँ पे हमने बिजनेस शुरू करा, आज इस बिजनेस में हमारे एक दूसरे के माध्यम से आप सब लोग जुड़े हो। मैं आपको नहीं जानता हूँ, पर आप हमारे टीम में जुड़े, समझते रहे ना। ऐसे करके 1 लाख लोग हैं, 50,000 इधर 50,000। अब ये 5-5 हजार काम कर, ठीक है। अब ये हमको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कमा के देते हैं, हमको भी 3 लाख आते हैं, तो हम 5% हो गए नहीं हो गए? हो गए? हो गए? ये दुनिया का सबसे महान बिजनेस इसीलिए बोला जाता है, इसमें कोई लागत नहीं, कोई रिस्क नहीं, पर इसीलिए इसको छोड़ने में भी दिक्कत नहीं, छोड़ के बैठ जाते हैं लोग। भाई छोड़ने में क्या दिक्कत? जहां कुछ लगाई नहीं तो उसको छोड़ने की दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत क्या? अब आपको हम 5% और 95% की कहानी की तरफ ले जाते हैं। काफी देर से लोग बोर हो रहे हैं, तो ये कहानी सुनो। कोई नहीं हुआ क्या, आज से हजारों साल पहले की बात है, हमारे पूर्वज बंदर थे। कौन थे? बंदर। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो बंदरों ने क्या किया, बंदर कैसे चलते? ऐसे भी चलते 4 हाथ पहले। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो, हर के 2 पैरों पे चलने की आदत डालो। तो कुछ बंदर बोले यार एक बात बताओ भाई, हर के लोग जब 2 पैरों पे चलने की आदत डालेंगे तो पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे? तो हल कैसे मिलेंगे खाने को? यार ये तो बात सही है। इस तरीके से क्या हुआ, 5% बंदरों ने खड़े होने की आदत डालनी शुरू कर दी। थोड़ी थोड़ी दूर चलते रहे। हुआ क्या, उनमें से उनकी आने वाली जो पीढ़ी की उनकी पूछ गायब हो गई। 5% की पूछ गायब। फिर धीरे धीरे वो 5% इंसानों में चेंज हो गए। 5% इंसानों में चेंज। अब क्या हुआ, 95% तो जिन्हें नहीं सुनी, नहीं मानी, तो वो तो नहीं रहेगा। कौन है? तो 5% वाले क्या करते थे, उनको सेब, केला और मूंगफली ले जाके उनमें से पकड़ लेते, इनको 95% और एक पट्टा पहना, और फिर नाच मेरी बुलबुल तुझे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो पट्टा बनेगा ना नौकरी वाले, दिन भर नचाता है, ये कर वो कर, एक बार वो कर, 5% वाले नचा रहे हैं सबको,
समझने की कोशिश करो। यस, ये बात बंदरों की नहीं है यार। अरे आगे तो डालो, क्या चला जाएगा तुम्हारे पास? तुम्हारा अगर किसी ने साचा भी नहीं लिया तो घर भूल जाओगे क्या? कभी तुमने ये देखा कि तुम्हारे बीवी बच्चे सोते हुए कितनी बेफिक्री से तुम्हारे छत पर छाया में सो रहे हैं? कभी सोचा तुमने? कल को सो पाएंगे इस तरीके से? जब तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तुम्हारी बगिया कम हो रही है, तो क्या उनके साथ ऐसा हालत हो सकती है क्या? बेहतर होंगे बदतर होंगे? तो क्या 95% तो रहना पसंद करोगे? अगर ये बात, ये कहानी आपने उनको सुना दी और ये फंडामेंटल समझा दिया, तो क्या वो फार्म भरेगा? नहीं भरेगा सर। अब उसको एक और ले जाओ, कहना एक बात, आप नहाते हो, साबुन लगाते हो, चाय पीते हो, सब तेल लगाते हो, खाद डालते हो, बीमार होते दवा खाते हो, कब से कर रही हो? दांत मांजते हो? कब से? मैं ये पूछ रहा हूँ, कब से नहा रहे हो? कब से दांत मांज रहे हो? कब से दे रहा हूँ? समझते हैं? सब लोग ऐसा कर रहे हैं? कर रहे नहीं कर रहे? साबुन लगा रहे, तेल लगा रहे, चाय पी रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, सब काम कर रहे हो, खाद लगा रहे हो। कब से लगा रहे हो? जब से होश संभाला तब से। कहां से खरीदा? कहां से खरीदा?